हाय गाइस, आई एम बैक विथ येट अनदर वीडियो। घर में वीडियो बनाने का मन नहीं करता है तो सोचा बाहर पार्क है जहाँ पिछला इससे पहले वाला वीडियो शूट किया था वहाँ पर वापस से जाके बैठ के फिर से आपसे बात करेंगे। ये क्वेश्चन मुझे बहुत बार पूछा जाता है तो मैं सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो ही बना देता हूँ। एंड जहाँ अभी हम जा रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। हमें आगे जाना है, वहाँ पर एक पार्क है ऐसे बैठने के लिए, और ये आप देख ही सकते हैं ट्रैक और फिर फुटबॉल वगैरह सब यहाँ पर होता है। और ये एक जिम है यहाँ पर, तो ये यूनिवर्सिटी से 5-10 मिनट दूरी है, 10 मिनट लगते हैं ऑलमोस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे। एंड आई एम ऑल्सो गोना शो यू वन हाउस जो यहाँ पर थोड़ा सा फेमस है। मैं आपको दिखाता हूँ, उसका बाहर से उसका लुक बहुत अलग है, तो वो अभी आपको पहले दिखाता हूँ। मैं ये घर का बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा हॉन्टेड हाउस जैसा फील देता है। ये किसी का घर है, इसका बाहर से लुक बहुत ही अलग लग रहा है। डोर वगैरह सब आप ध्यान से देखें तो जस्ट लुक एट द डोर। हाय गाइस, दिस इज़ प्रोबेबली दी मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कि भैया बजट कितना होगा, टोटल बजट कितना बैठेगा, लाइक नॉट जस्ट यूनिवर्सिटी फ़ीस, टोटल कितना खर्चा होगा अगर मैं यूक्रेन आ रहा हूँ तो ये वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूनिवर्सिटी और हॉस्टल फ़ीस के बारे। ये पूरा 6 साल का हम डिस्कस करेंगे, इसीलिए सबसे पहले इसको करते हैं। यूनिवर्सिटी फ़ीस है 4,900 और हॉस्टल फ़ीस है $800। सो यूनिवर्सिटी फ़ीस, और अगर आज का रेट है 74.1, तो अगर हम इसको 75 भी मान के चले, क्योंकि कन्वर्ट करेंगे जब आप इंडिया में तो वो थोड़ा रेट ऊपर हो जाता है। अगर हम इसको 75 का कन्वर्जन रेट मान के भी चले तो $4,900 मैं पूरा लिखा हूँ एक्चुअली, या सो $4,900 इंटू 75 इज़ 3,67,000 रुपीज़। तो ये हुआ एवरी ईयर दैट यू हैव टू पे इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्सिटी फ़ीस। और इसके अलावा जो $800 का हॉस्टल फ़ीस होता है, अगर उसको भी कन्वर्ट करते हैं तो दैट इज़ 60,000 रुपीज़। इन दोनों को सम अप करके इट्स गोना बी 4,27,500 रुपीज़। सो 4,27,000 अप्रॉक्सीमेटली 4,27,000 मान के चलते हैं, और इसको इंटू 6 करो, क्योंकि 6 साल का MBBS का अगर यहाँ कोर्स रहता है, 6 साल आप पे करते हो, तो इंटू 6 करने पे इट्स गोना बी 25,65,000 रुपीज़। तो यार 25,60,000 रुपया तो यहीं हो गया खाली यूनिवर्सिटी और हॉस्टल फ़ीस को लेके, ठीक है। अब होता है आपका पर्सनल एक्सपेंसेस, आपका मेस का चार्जेस, आपका खाना का सब चीज़। अगर अब हम लोग इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, बेयर मिनिमम अगर आप एकोमोडेशन का चीज़ तो हो गया, आप हॉस्टल में रह रहे हो अगर, तो एकोमोडेशन का प्रॉब्लम सॉल्व। अगर आप उसके अलावा जो आपका खाने पीने का खर्चा वगैरह सब चीज़ जो रहता है उसका अगर हम लोग बात करते हैं, सो अगर आप बेयर मिनिमम 10,000 रुपीज़ भी घर से मंगाओगे तो दैट्स गोना बी 1 लाख रुपीज़ एवरी ईयर। मैं 1 लाख इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 10 महीना का मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। मैं अभी अब वो आपको समझाऊंगा कि क्यों 10 महीना बोल रहा हूँ, 12 महीना नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पर। तो 10 मंथ्स इंटू 10,000 रुपीज़, इट्स गोना बी 1 लाख रुपीज़ एवरी ईयर। 1 लाख 6 साल का 6 लाख, सो 25,65,000 रुपीज़ से हो गया वो 31,65,000 रुपीज़। अब बात करते हैं मेस का। फर्स्ट ईयर में मेस कंपलसरी है एक तरीके से, तो अगर आप मेस लेते हो दैट्स गोना बी 1,200 रुपीज़। 1200 इंटू 75 अगेन 90,000 रुपीज़। और उसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें यार, वीज़ा प्रोसेसिंग और फिर वीज़ा एक्सटेंशन, ये सब भी है। अभी मेडिकल इंश्योरेंस का बात करते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस $600 होता है 6 साल का, 1 साल का $100, $600 इंटू 75 45,000 रुपीज़। तो ये पूरा अभी 31,65,000 रुपीज़ से इन दोनों को भी ऐड करके अब हो गया है एग्जैक्टली 33 लाख रुपीज़। 33 लाख यहाँ हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, मेस हो गया, एकोमोडेशन हो गया, यूनिवर्सिटी फ़ीस हो गया, पर्सनल एक्सपेंसेस बेयर मिनिमम 10,000 में इंक्लूड 10,000 में बोल रहा हूँ, वो हो गया। अब मैं बोल रहा था कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आई इंक्लूडेड ओनली 10 मंथ्स नॉट 12 मंथ्स। क्यों? क्योंकि देखो, हाँ, अगर हमारा अगर जब आप आते हो, समझो आप सितंबर में आए, अक्टूबर में आए, नवंबर में आए, जब भी आप आते हो आपका सेमेस्टर ख़त्म होगा जून में सेमेस्टर ख़त्म होता है, और आपका 2 महीना का वेकेशन होता है, 2 महीना का छुट्टी होता है, जुलाई अगस्त। समझो आप फर्स्ट ईयर आपका जून में ख़त्म हुआ, जुलाई अगस्त 2 महीना का छुट्टी रहता है। फिर होता है सितंबर से आपका क्लासेस स्टार्ट। अभी मेरा छुट्टी चल रहा है, क्रॉक एग्ज़ाम के बाद मैंने 2 महीना हमारा छुट्टी चल रहा है, तभी मैं इतना वीडियोज़ बना रहा हूँ अभी। तो ये 2 महीना के टाइम में मैक्सिमम बच्चे इंडिया जाते हैं।
तो जब आप इंडिया जाते हो, आपको पता है कि आप जुलाई में इंडिया जाने वाले हो, तो आप टिकट्स जनरली फरवरी मार्च अप्रैल में देखते हो। उस समय का मैं टिकट्स का रेट बता रहा हूँ, क्योंकि जनरली सब उस समय पहले ही टिकट करा लेते हैं, एकदम जून के एंड में कोई टिकट नहीं कराने जाता। तो अगर उस समय का राउंड ट्रिप का टिकट का चार्जेस देखूँ मैं, तो इट्स गोना बी अराउंड 40,000 रुपीज़ फॉर राउंड ट्रिप, क्योंकि हम लोग बहुत पहले टिकट करा रहे हैं। एकदम एंड में कराएंगे तो वो 60-70,000 रुपीज़ भी पहुँच जाएगा। ये जो आप 2 महीना जाते हो, ये आप 5 बार तो जाओगे ही ना, फर्स्ट ईयर के बाद से अगर हम लोग बात कर रहे हैं। इनिशियली जो हम लोग सबसे पहले जो आप आते हो उसका बात नहीं कर रहा हूँ मैं इसमें। जब आप सेकेंड ईयर से 6th ईयर के बीच में जब आप 5 बार जाओगे, उसका अगर मैं इंक्लूड करूँ तो 40,000 रुपीज़ इंटू 5 2 लाख रुपये हो गया। तो बेयर मिनिमम यहाँ पर 33 प्लस 2 लाख 35 लाख तो यहाँ पर हो ही गया ना। सो अगर आपको कोई बोलता है कि आपका पूरा का पूरा खर्चा अगर 30 लाख के अंदर हो जाता है, 28 लाख में हो जाता है, तो यार आप देख लो, मैंने आपके सामने पूरा कैलकुलेशन किया है। तो यू सी कि हाँ 35 लाख, लवीफ का बात कर रहा हूँ, 35 लाख तक तो जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ और यूनिवर्सिटीज़ के जिसका फ़ीस स्ट्रक्चर थोड़ा कम है। यार देखो, हॉट चॉइस या जो बोलते हैं कि फेवरेट चॉइसेस जो होता है स्टूडेंट्स का या एजेंट्स का, वो 2-4 यूनिवर्सिटीज़ है, बीट बुकोवेनियन, विनित्सा, खार्किव तो और इवानो, टर्नोपिल, ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ है। मैं इनमें से बोलूँगा 3 यूनिवर्सिटी, ये जो 4-5 नाम बोला है उसमें से 3 यूनिवर्सिटी है जिसका फ़ीस स्ट्रक्चर लवीफ से कम है। बुकोवेनियन का कम है, टर्नोपिल का कम है, इवानो का कम है। तो इनमें से मैं बोलूँगा कि हाँ टर्नोपिल बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है कंपेरेटिवली। तो टर्नोपिल का अगर बात करते हैं तो आपका वहाँ पर फ़ीस स्ट्रक्चर या टोटल पर ईयर का इन पूरा खर्चा में सिर्फ डिफरेंस आएगा यूनिवर्सिटी फ़ीस में। दैट इज़ अराउंड $900, $800-900 आपका कम पड़ता है टर्नोपिल में, और बुकोवेनियन वगैरह में भी उतना ही पड़ता है, बट हाँ टर्नोपिल अच्छा यूनिवर्सिटी है कंपेरेटिवली। तो $800-900 कम पड़ेगा। तो अगर आप इंटू 6 कर लोगे उसको, $1,000 भी मान के चलें, इंटू 6 कर लोगे तो अप्रॉक्सीमेटली वो आपका 4.5-5 लाख रुपया कम होगा। तो अगर आप टर्नोपिल देख रहे हैं या और भी यूनिवर्सिटीज़ 2-3 यूनिवर्सिटीज़ देख रहे हैं जिसका फ़ीस स्ट्रक्चर कम है, उसमें भी आपका बजट 30-32 लाख तक जाना चाहिए। अब बात करते हैं यार विनित्सा का। तो बहुत बच्चे पूछते हैं, बहुत बच्चों को बोला जाता है कि विनित्सा लवीफ से सस्ता पड़ेगा। तो सी द थिंग है इसकी, यार विनित्सा का फ़ीस स्ट्रक्चर भी उतना ही है जितना लवीफ का है, और एकोमोडेशन वगैरह भी, हॉस्टल का भी उतना ही ऑलमोस्ट लगता है। विनित्सा का फ़ीस स्ट्रक्चर $5,000 है, लवीफ का $4,900 है। हॉस्टल विनित्सा का $600 का है, यहाँ पर $800 का है। तो ऑलमोस्ट सेम ही रेट है। तो ऐसा नहीं है कि विनित्सा थोड़ा सस्ता पड़ रहा है, बाकी सब चीज़ में भी ऑलमोस्ट सेम ही रेट पे जाएगा वो। तो ये है। और हाँ, लवीफ का सिटी एक्सपीरियंस भी तो दे रहा है आपको, ऐसा इतना अच्छा सिटी, यूक्रेन का मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज़, तो वो भी एक पॉइंट है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप यूनिवर्सिटीज़ देख रहे हैं तो अपने बजट के हिसाब से देखें कि आपका बजट इन दी एंड टोटल कितना हो सकता है, कितना होगा, और आप कितना उसको एक्सीड कर सकते हैं। मैं ये 35 लाख बोला हूँ, तो आपको ये नहीं है कि भाई आपका 35 लाख ही जाएगा, हो सकता है कि उससे ज़्यादा जाए। पर्सनल एक्सपेंसेस में हो सकता है कि आप ज़्यादा, आपका खर्चा ज़्यादा हो। मैंने तो ये 10,000 बेयर मिनिमम बोला है। हो सकता है आपका खर्चा ज़्यादा हो सकता है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, जैसे मैं इतना अगर कहीं कहीं ट्रैवल करने जाता हूँ तो वो सबका जो थोड़ा खर्चा बैठता है वो सबको इंक्लूड करना होगा ना। तो और अगर आप कुछ खरीद रहे हो इन द मीन टाइम, वो सब तो है ही यार, छोटा मोटा चीज़। सो या विद दिस वीडियो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि थोड़ा सा समझदारी से आप खुद कैलकुलेशन लगाओ कि कितना खर्चा हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। सब किसी के भी बात पे भरोसा मत कर लेना। एंड दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। मिलते हैं अगले व्लॉग में। ये वीडियो थोड़ा सा अंधेरा लग रहा होगा, जिसको ये वीडियो थोड़ा सा डिम लग रहा होगा, ये शूट हो रहा है 9 बजे यूक्रेन के 9 PM। यहाँ पर अंधेरा 9:30-10 बजे तक होता है, उससे पहले तक थोड़ा लाइट रहता ही है। सनसेट अभी तक हुआ नहीं है, तो वीडियो आज ही बनाने का मन था तो आज बना लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं।